अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। हाँ दादाजी, हम सबसे मिलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय आपके साथ भी बिताना था, बस इसलिए। बेटा वो दरअसल सुबह की सैर का समय हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है सुबह की सैर। कपड़े भी बदलने हैं। ठीक है, आप जाइए, हम भी चलते हैं। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपका लाख लाख धन्यवाद कान्हा जी, आपने हमारे सुमन को वापस भेज दिया। खुश रहो बेटा। इस घर में तो कुछ भी होता रहता है। जब जिसे देखो मुंह उठाए घर छोड़ के चला जाता है, और जब मन करता है मुंह उठा के चला आता है। छुटके जी दीदी। हम जा रहे हैं, बरसी का तैयारी करना है हमको। सुमन, हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं बेटा। जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ था, तुम्हें हम दुख देना नहीं चाहते थे, माफ कर दो प्लीज। सभी माँ बड़े छोटों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। ये हाथ तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। मैं तो तुमसे माफी मांग सकती हूँ ना सुबह। I'm really sorry। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। शायद उसी कर्मों की सजा दे रहा भगवान। मेरा शिकर मुझसे बहुत दूर चला गया है। कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उनसे तो तुम अनजानी थी ना नंदिनी। और तुम चिंता मत करो, हम शिखर भैया को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे, ये सुमन का वादा है तुमसे। तुम्हारा वापस आना जैसे काले बादलों में से धूप का निकल आना। वेलकम बैक सुमन। अब दूरियां बर्दाश्त नहीं होती सुमन। एक मिनट। क्या दिल सुमित जी, हमने आपको अब तक माफ नहीं किया है। मैं इतनी जल्दी माफी की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ सुमन। मैंने गलती जो इतनी बड़ी की है, मैं तो बस तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। और जिस तरह तुम इस घर में वापस आ गए, एक दिन अपने दिल में भी मुझे फिर से जगह दे दोगे। हम इस घर में आपके लिए वापस नहीं आए हैं।
सुमन, तुम किसी भी वजह से इस घर में आई हो, मैं उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। और मैं तुम्हें एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। 1 मिनट। इस बात का मुझे पता है सुमन, और यकीन मानो मुझे दिल से अफसोस है। पर क्या आपको ये पता है कि हमारे माँ पापा के कातिल तो भी जिंदा है? क्या जिंदा है सुमन? लेकिन बड़े पापा तो 20 साल पहले। हमें नहीं पता कि 20 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन आज का सच हमने अपनी आंखों से देखा है अंशुमन जी। हमने अपनी आंखों से बड़े पापा को जिंदा देखा है। बताओ सुमन, मुझे क्या करना होगा? बीस साल हो गए इन्हें गए हुए। ऐसा लगता है 200 साल का सजा काट लिए हैं इनके बिना। ये सूनापन, ये दुख हमारा आदत बन गया है अब। दीदी, दिल छोटा मत करिए। आपके हर सुख में, हर दुख में हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। नहीं छुटकी, कोई कितना भी हितैषी क्यों ना हो जाए, एक जीवन साथी का कमी कभी पूरा नहीं कर सकता। बाबूजी, आइए बाबूजी, आप भी पूजा कर लीजिए। दादाजी, ये हार बड़े पापा की तस्वीर पर चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कीजिए। ये लीजिए। एक जिंदा बेटे की बरसी मनाना एक बाप के लिए जिंदा मरने से कम नहीं है। आज मेरे हाथ ही नहीं, मेरी रूह भी कांप रही है। मगर मैं क्या करूं विधाता, मधुसूदन को जिंदा रखने के लिए मुझे ये पाप भी करना पड़ेगा। मैं हालात के हाथों मजबूर, मुझे माफ कर देना प्रभु। हमें ऐसा लगता है कि दादाजी जानते हैं कि बड़े पापा जिंदा है। सुमन, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद ऐसा ही है अंशुमन जी, और दादाजी से सच उगलवाने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। बाबूजी, बाबूजी, झाजी, बाबूजी को यहाँ बैठाइए। आरती जल्दी पानी लेके आ। बाबूजी, पानी। हम बता दें दादाजी को क्या हुआ। सुमन,
मजाक? अपने गुस्से में तुम ये भुला गई कि ये सोना महंगी सफेद साड़ी हमारा किस्मत नहीं, हमारा धर्म है। अरे बूढ़ी, ये विधवा के साथ ही जो अरे बताता ही की हो ना तुम, इसी समय आज अभी से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हमारे लिए। बड़ी माँ, न हमने आपका मजाक बनाया है और ना ही हमने आपका धर्म तोड़ा है, क्योंकि सच तो ये है कि आप विधवा है ही नहीं। हाँ बड़ी माँ, आप विधवा नहीं है। दादाजी, हम सही बोल रहे हैं ना? जवाब दीजिए दादाजी, जो हम कह रहे हैं वही सच है ना? बताइए सबको कि सच क्या है। दादाजी, आपने हमेशा हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है, हमेशा न्याय की बात की है, तो आज भी सच का साथ दीजिए और न्याय कीजिए। बताइए क्या सही है, सुमन का बड़ी माँ की मांग में सिंदूर भरना या फिर बड़ी माँ का सुमन को चांटा मारना? बोलिए दादाजी, जवाब दीजिए। आज आपके हाथ और हमारे कान, मारिए हमें, मारिए दादाजी, और तब तक मारिएगा जब तक आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती की हमें सजा मिल गई हो। मारिए, मारिए, हम तैयार हैं। रुक क्यों गए आप? बताइए ना सबको कि हमने झूठ बोला है। बताइए कि मधुसूदन झा, आपके बड़े बेटे, हम सबके बड़े पापा मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। बताइए ना सबको। बोलिए दादाजी, बोलिए कि बड़े पापा जिंदा है या नहीं। बता दीजिए सबको कि बड़े पापा जिंदा है या नहीं दादाजी। बस, सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा है, झूठ नहीं बोला इस बच्ची ने। बड़ की बहू सुहागन है। मधुसूदन जिंदा है, जिंदा है मधुसूदन, जिंदा है, जिंदा है मधुसूदन। और इस समय हमारे कमरे में है मधुसूदन। ये रही चाबी। जानते थे कि बड़े पापा जिंदा है, फिर भी आपने उनका साथ दिया, उन्हें छुपा कर रखा। आपकी सुमन के माँ बाबा को मारा है उसने, आपने उसी की मदद की। कैसे दादाजी, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। आपने अपनी सुमन को ही धोखा दे दिया। हमारे माँ बाप की हत्या की थी उस इंसान ने। सुमन जी हमारे दादाजी। साहब जी, साहब जी, आवाज दीजिए हमें। साहब जी, हमसे छुपिए मत। साहब जी, साहब जी कहाँ गए? कहाँ है आप? कहाँ है? कहाँ है? दीदी, चुटकी, चुटकी, दीदी कहाँ है? भाई साहब यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये खिड़की क्यों खुली है? नहीं है मतलब फिर से खिड़की से कहीं। भाभी, मधु भैया तो यहाँ पर भी नहीं है। दीदी संभालिए अपने आप को, संभालिए। वो भागकर कहीं भी गया। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करके उनके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए।
नीचे गीली मिट्टी में किसी के कदमों का निशान है। ये किसके हो सकते हैं? 20 साल के बाद हमारे साहिब जी के जिंदा होने का खबर मिला है हमको। बड़के बहू, अभी तो हमारी आंखों ने उन्हें देखा तक नहीं है, कानों में उनका आवाज तक नहीं पड़ा। तुम उनको पुलिस के हवाले करने का बात करते, पागल हो गया होगा। छुटकी, देखो छुटकी, घर वालों का ही हाल है तो बाहर वाले का ही हाल करेंगे। साहब जी को पुलिस को बोलने की बात कर रहा है। पुलिस को तो खबर करना ही होगा ना बड़ी माँ। इसमें अंशुमन जी ने गलत क्या कह दिया? कहा गलत कह रहे हैं मतलब क्या है? साहब जी ने कुछ गलत नहीं किया है। बूझी तुम, अगर गलत नहीं किया तो वो इतने टाइम से छुपे हुए क्यों हैं? 20 साल से कहाँ छुप कर बैठे हुए थे? क्यों आपको ये सूनी मांग और सफेद साड़ी सौंप गए? वो अगर कुछ गलत नहीं किया तो अपने परिवार वालों को इतना दुखी कर क्यों चले गए? वो क्यों बड़ी माँ? आपको मुझे जितना मारना है मार लीजिए, मुझे आपकी हर मार मंजूर है। लेकिन सच तो यही है कि सुमन के माता पिता को बड़े पापा ने ही एक्सीडेंट में मार डाला था। और चाहे कुछ भी हो जाए बड़ी माँ, मैं सुमन को इंसाफ दिला कर रहूंगा। बड़े पापा को जितना भागना था वो भाग लिए, जितना छुपना था वो छुप लिए, लेकिन अब और नहीं। परिवार के सामने और कानून के सामने उन्हें आना ही होगा, अपनी गलती माननी ही होगी, सजा भुगतना ही होगा। और वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो, हम उन्हें हर हाल में ढूंढेंगे। और ये करने से हमें कोई नहीं रोक सकता बड़ी माँ, कोई भी नहीं। बढ़ के चुटकी देखो, बड़के बउआ क्या कह रहा है? उस बाहर वाले के लिए अपने ही घर में आग लगाने का बात कर रहा है बड़के बउआ। संभालिए अपने आप को। अरे कहाँ संभाले? होगा वही जो किस्मत में लिखा है दीदी। कहाँ लिखा है किस्मत में? हमारा तो किस्मत ही फूटा है। माथे बिंदिया, आँख में गजरा, पाँव मुहावर, केश में गजरा, झुमका वाली चूड़ी, कंगन पायलिया के पहरा। माथे बिंदिया, आँख में गजरा, पाँव मुहावर, केश में गजरा, झुमका वाली चूड़ी, कंगन पायलिया के पहरा। क्या कर रही हो सब छुटकी? क्या करेंगे हम इस 2 दिन का स्वागत करके? दीदी, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सुना नहीं हो सुमन अंशुमन कहा कह के गए? वो नहीं छोड़ेंगे साची को, उनको जेल भिजवा के ही रहेंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा माथा का पिंडी फिर से हटा दिया जाएगा, हमारा मांग फिर से सोना हो जाएगा। अरे चाचा, हम खुद ही सब निकाल के हटा दें। ये 2 दिन का सुहागन बनना जरूरी नहीं है हमारे लिए। नहीं जन नहीं करना। सुनिए दीदी, सुनिए, संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। और दीदी समझने की कोशिश करिए, ऊपर वाले ने सालों के बाद आपका सुहाग लौटाया है तो रस्में तो करनी होगी ना दीदी, रस्में तो करनी होंगी। सजा है छुटकी, सजा है। तुम्हें जो हमको सुहागन बना रही हो ना, वो सुमन साहब जी को फांसी पे लटका के मानेगी। हम क्या करें, हम क्या करें? सुमन, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने बड़े पापा को यहीं कहीं देखा था? हाँ अंशुमन जी, हमने जब बड़े पापा का पीछा किया था तो भागते भागते इसी गली में आए थे और हमने पता किया है दादाजी का एक पुराना स्टोर रूम है यहाँ। हो ना हो दादाजी ने वहीं बड़े पापा को छुपाया होगा। अच्छा हुआ बाबूजी ने हमें सुमन और उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अब हम सुमन के हाथ नहीं आएंगे और समय रहते यहाँ से निकल जाएंगे। चल। अरे उंगली का छोटा सा निशान तो छोड़िए, अपने शरीर की खुशबू तक यहाँ नहीं छोड़ने वाले नहीं।
सुमन जी जरूर यही होंगे। ये यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सुमन। अंशुमन जी हमें पूरा यकीन है वो यहीं कहीं छुपे होंगे। आप उस तरफ देखिए, हम यहाँ देखते हैं। आज हम इस सुमन को नहीं छोड़ेंगे। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर हम नहीं बचेंगे ना।